Hi all, welcome back. This is Toshi Sharma here and you're watching me in OCC Students Platform. आज की क्लास में हमको शुरू करना है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करते हैं, जब आप बोर्ड एग्जाम फेस करते हैं, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन फेस करते हैं, तब ये कॉन्सेप्ट आना हमको बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो हम डाल रहे हैं आज वो क्या डाल रहे हैं, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल कैसा है, एसिड क्या होता है जो H पॉजिटिव दे। तो अगर हम बात करें अल्कोहल की तो मैं कुछ ऐसे लिख लेती हूँ, ये है आपका अल्कोहल। ठीक है, ये है मीथेनॉल। अब मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके क्यों लिखा है, दैट यूल अंडरस्टैंड इन फ्यू मोमेंट। सो दिस इज अ व्हाट, मीथेनॉल, दिस इज अल्कोहल। सबसे बड़ी बात यहाँ पे पोलैरिटी है, इस OH बॉन्ड में पोलैरिटी है एंड दिस विल मेक अल्कोहल एसिडिक। और ये अल्कोहल को क्या करता है, एसिडिक बनाता है। एसिडिक कैरेक्टर मीन्स वन हु कैन गिव H पॉजिटिव। ठीक है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, वो सब हम देखेंगे, लेकिन पहले समझिए कि एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है। एसिडिक कैरेक्टर का मतलब होता है, एसिडिक कैरेक्टर मीन्स वन हु कैन गिव H पॉजिटिव, जो क्या दे दे, H पॉजिटिव दे दे। ठीक है, क्लियर होता है। अब इस OH बॉन्ड की बात करते हैं। ऑक्सीजन ग्रुप 16 नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन ग्रुप 1 का है। तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहे हैं, ये OH के बीच में जो बॉन्ड है वो डिस्प्लेस्ड है ऑक्सीजन की तरफ। डिस्प्लेस्ड है, शिफ्ट नहीं बोला है, डिस्प्लेस्ड है ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन में आ गया पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन में आ गया पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर होता है, ऑक्सीजन में आ गया पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन में आ गया पार्शियल पॉजिटिव। इसका मतलब ये बॉन्ड क्या है, ये एक वीक बॉन्ड है और यहाँ से H पॉजिटिव निकलना इजी है। दिस मीन्स दिस बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड एंड रिलीज ऑफ H पॉजिटिव इज इजी। अब ये जो स्टेटमेंट मैंने दिया है इसको आपको मेरे को प्रूव भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे रखते हैं एक बेस, और मैं बोलूँ कि हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस रख लेते हैं। अभी हमने बी के फॉर्म में बेस को रख लिया है और यहाँ पे नेगेटिव। अगर ये एसिडिक है, अगर ये अल्कोहल एसिडिक है तो ये इसको H पॉजिटिव देगा, तो ये इस H पॉजिटिव को लेगा। ठीक है, H पॉजिटिव बोला है स्टेप 1, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ, ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड हैं ऑक्सीजन की तरफ। So there is a polarity in OH bond of the methanol of alcohol, and if you treat it with a strong base, the strong base will take H positive. Base क्या करता है, H positive accept करता है, acid क्या करता है, donates H positive, base takes H positive. So base will take this H positive. ठीक है, so if it will take this H positive, this is a base, and negative means all my dear students, जब भी हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो हमको समझना है कि वहाँ पेयर है, एक उस बेस का और एक वो जो इफेक्टिव गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ नेगेटिव मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस केस में। तो यहाँ पे ये बॉन्ड बना और ये इसने H को ले लिया। ठीक है, अब दोज हु हैव जॉइंड न्यू, उनके लिए क्विकली 1 मिनट में बता दूं कि नेगेटिव मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब सोडियम बाय डिफॉल्ट क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि वो इट विल लीव इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा। सोडियम विल चेंज इनटू Na पॉजिटिव एंड गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन। Am I correct? And this electron is taken by OH negative. OH will take this electron and becomes OH negative. इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है। क्लियर है, and the bond which is formed here is an ionic bond through electrostatic force of attraction. Okay, अब बात ये हो रही है नेगेटिव ऑफ पेयर ऑफ, नेगेटिव मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा। तो देख लेते हैं कि ये है ऑक्सीजन। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के पास, कितने होते हैं, 6। सो 1 2 3 4 5, फिफ्थ वन इज बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन, हम इसकी बात कर रहे हैं, करेक्ट। फिफ्थ वन इज बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन एंड दिस इज द सिक्स्थ वन, दिस इज द सिक्स्थ वन एंड द सेवंथ वन, सॉरी, सिक्स कंप्लीट हो गया। अब 6 कंप्लीट होने के बाद
it has accepted one electron from sodium, this electron. So one electron from sodium. Clear? Now if I want to write this, how I am going to write this? OH negative. क्यों नेगेटिव लिख रही हूँ? क्योंकि इफेक्टिव गेन इस एक इलेक्ट्रॉन का हुआ है, लेकिन जब मैं इसको इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में लिखूंगी तो मैं बोलूंगी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक उसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और एक जो वो सोडियम से लिया है, तो ये नेगेटिव हो गया पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टीचर क्या लिखते हैं? या तो नेगेटिव लिख देते हैं या इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे क्या होता है? बॉन्ड बनता है। समझ में आता है? बेसिक्स है, बेसिक्स है। जिनको ये ऑलरेडी आता है इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन ये बेसिक्स है तो इसको समझना जो नए बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग सच अ ह्यूज सपोर्ट टू द चैनल। अभी हमको ये 3rd मंथ है और आपका सपोर्ट, आपका रिस्पॉन्स इज वेरी 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 थॉटफुल टूवर्ड्स अस। हम वी आर वेरी मच ग्रेटफुल, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो जब टीचर दिल से पढ़ाता है तो टीचर वांट्स नॉट एप्रिशिएशन, टीचर का सिर्फ एक ही रोल है कि उसके बच्चों को वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ एनी टीचर। ठीक है? तो OH नेगेटिव जब हो, OH नेगेटिव हो, तो नेगेटिव का मतलब ये होता है बेटा कि एक तो पहली चीज नेगेटिव ऑक्सीजन पे है। नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और दूसरा वो मेटल से लेके आ रहा है। तो नेगेटिव मीन्स क्या होता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इतना बेसिक्स काफी है, जो हमने यहाँ पेयर लगाया है उसकी मीनिंग आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम चलते हैं यहाँ। यहाँ पे क्या बचा हुआ है? यहाँ पे देखो CH3, correct? O and correct this, and here also you can see one electron किसका है? ऑक्सीजन का, और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है? यहाँ पे हाइड्रोजन का, जो इधर शिफ्ट हुआ है ऑक्सीजन की तरफ। तो ये हो गया पेयर। तो या तो आप ऐसे लिखिए या सिंगल नेगेटिव लिखिए। ठीक है? तो एक्चुअली आपने क्या लिखा है? मीथ ऑक्साइड। तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो रहा है? अल्क ऑक्साइड का। मिथऑक्साइड अल्कोक्साइड का फॉर्मेशन। अब थोड़ा आप यहाँ पे देखिए कि आपने किया क्या है। ये है आपका क्या? स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट क्या होगा? एसिड, है ना? ये उसका कॉन्जुगेट एसिड, ये H पॉजिटिव दे सकता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट क्या हो गया? एसिड। और ये क्या था बेटा? ये कैसा था? एसिड। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये कैसा एसिड है? ये वीक एसिड है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। ये इसका कॉन्जुगेट होगा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये कॉन्जुगेट है, लिख लीजिएगा ठीक से। ये लिख दूं? कॉन्जुगेट है ये। लेट्स टॉक अबाउट एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। अभी अभी पता चला है कि अल्कोहल कैसा एसिड है? वीक एसिड है। एसिडिक कैरेक्टर क्यों आता है अल्कोहल में? एसिडिक कैरेक्टर क्यों आता है अल्कोहल में? ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड की पोलैरिटी के कारण एसिडिक कैरेक्टर आता है। एम आई करेक्ट? एसिडिक कैरेक्टर कम्स ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। तो मैम हो गई कहानी खत्म। तो आगे क्या पढ़ना है? आगे क्या पढ़ा रहे हो आप? आगे ये पढ़ा रहे हैं कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल दोबारा क्यों पढ़ना पड़ा है, क्योंकि अल्कोहल भी कितने डिग्री होते हैं? अल्कोहल होता है 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो अगर हम अल्कोहल की बात करें तो सबसे पहले मैं बनाती हूँ एक अल्कोहल आपके सामने, ये H। अब ये आपका H, यहाँ मैं रख लेती हूँ CH3। अब मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ क्योंकि टॉपिक शुरू हो गया और इसमें से NCERT और बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं। ये है आपका 1 डिग्री अल्कोहल। कैसे? क्योंकि जो कार्बन OH से बॉन्डेड है उसके पास एक ही अल्काइल ग्रुप है, ये वाला एक अल्काइल ग्रुप है। तो ये कैसा अल्कोहल है? ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है? अब इसका एसिडिक बिहेवियर देखते हैं। अल्कोहल क्या? जो H पॉजिटिव दे। अल्कोहल क्या होता है बेटा? जो H पॉजिटिव इजीली दे। मैम अल्कोहल का मतलब, तो एसिडिक कैरेक्टर चेक करने के लिए क्या देखना पड़ता है कि वन हु कैन गिव H पॉजिटिव एंड विल नॉट टेक इट बैक।
वो वापस ना ले। अगर वो वापस नहीं लेगा तो वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, एक तो वो H पॉजिटिव जल्दी रिलीज कर दे, और बहुत कम चांसेस होता है कि वो वापस ले, इट विल नॉट नेवर टेक इट बैक। सो व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? वन हु गिव्स H पॉजिटिव फास्टर एंड विल नॉट टेक इट बैक, कुछ ऐसा समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये मैम ये तो H पॉजिटिव देगा, आपने बोला है क्योंकि इसमें पोलैरिटी है, परफेक्ट। ये H पॉजिटिव दिया, ये हेटेरोलिटिक फिजन हुआ। हेटेरोलिटिक में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस्ड और शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इस केस में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके तरफ वो शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ से रिलीज होगा H पॉजिटिव, है ना, होगा। तो अब कंडीशन क्या होगी आप जरा देखो, इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर बहुत इजी लगेगा। ऑक्सीजन पे आ गया है नेगेटिव, क्योंकि उसने एक अपना इलेक्ट्रॉन और एक ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इफेक्टिव गेन एक इलेक्ट्रॉन का, देयर इज अ वन इलेक्ट्रॉन गेन, सो देयर इज अ नेगेटिव इन ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे CS3, and here there is a H, and here there is a H, and this is H positive. Will it take it back? Ma'am, positive and negative attracts each other, so there are chances it will take it back. So अगर ऐसा सोचेंगे तो कभी भी H पॉजिटिव रिलीज ही नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले देखो कि चांसेस क्या है कि ये इसको वापस ले। तो there is a electron density increase because यहाँ shift because of heterolytic फिजन और क्लीवेज, जो भी आप बोलिए, फिजन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई है, करेक्ट, इंक्रीज्ड इन ऑक्सीजन। कॉन्सेप्ट पढ़ते जाओ बस, बाकी दिमाग आप खुद लगा लोगे, आपको ट्यूटर की फिर जरूरत नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है मैम, इतनी तो सब में होगी, परफेक्ट। नाउ देयर इज अनदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी व्हिच इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ दिस alkyl group. Once this is oxygen, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ डिस्प्लेस करके रखा हुआ है। मैम ये सभी से इलेक्ट्रॉन छीनता है। बेटा ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 16, नॉन मेटल है, एंड सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन होल पीरियोडिक टेबल। पहला बंदा फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर क्लोरीन है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या किया हुआ है, डिस्प्लेस किया हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट। कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, किस पे बढ़ रही है, किस पे बढ़ रही है, ऑक्सीजन पे, है ना। अच्छा, अब ये जो कार्बन है, जिस अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो ये इसमें थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव तो आया होगा, तो इसको हेल्प करने के लिए पीछे वाला कार्बन है जो इसको क्या दे रहा है, प्लस आई दे रहा है। पीछे वाला कार्बन इसको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो अब इसने अगर इसको हेल्प की है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, और अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, मैं फिर से पेन अपना वापस ले लेती हूँ, ये वाला। हाँ, इसने हेल्प की तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, और इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो ऑक्सीजन ने वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी अपनी तरफ शिफ्ट कर ली। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आ रही है ऑक्सीजन पे, वो किससे आ रही है, अल्काइल ग्रुप से आ रही है, अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप क्या देते हैं, प्लस आई इफेक्ट देते हैं। प्लस आई इफेक्ट का मतलब दे विल गिव और डिस्प्लेस देयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, शिफ्ट नहीं बोल रही हूँ, देते नहीं है, थोड़ी हेल्प करते हैं। तो ये जब CS3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ऑक्सीजन पे, तो देर आर चांसेस कि ये H पॉजिटिव ले ले। ठीक है, ये H पॉजिटिव ले ले क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है यहाँ पे, है ना। क्या हो गई बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ ये फर्स्ट, और दूसरा इसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैज इंक्रीज बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। अब जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी पोलैरिटी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, थर्ड पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑक्सीजन में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी वो H पॉजिटिव को क्या कर लेगा, वापस ले लेगा। सो
decrease, there is a decrease in polarity of OH bond. And decrease in polarity will decrease the acidic strength. Hence, there is a decrease in, क्या लिख दें, acidic strength. मैम समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, चलो और मेहनत करेंगे, बस आप समझो, वो इम्पोर्टेंट है। तो चलो अब मैं तीनों अल्कोहल आपके सामने लिखती हूँ. आई विल प्रेजेंट ऑल द 3 अल्कोहल्स इन फ्रंट ऑफ यू. सो दिस इज C, दिस इज O, this is H, this is CS3, this is H, and this is H. This is 1 degree, correct? Let's write the second degree. So this is COH. 2 degree में क्या होगा बेटा, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, हम CS3 रखते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. मैं स्क्रीन चेक कर लूँ, हाँ ठीक है. और ये हो गया H. और अब 3 डिग्री मैं ले लेती हूँ COH, और ये आपका हो गया CS3 और CS3, और ये भी क्या हो गया CH3, है ना? यस. अब पोलैरिटी तो यहाँ है, पोलैरिटी कहाँ है, यहाँ पे. तो ये क्या करेंगे, H पॉजिटिव को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे. तो H पॉजिटिव को रिलीज करेंगे तो क्या बनेगा, CO नेगेटिव, CH3, H, और ये इसके सामने रख दो H पॉजिटिव. फील करिएगा टॉपिक, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप इसको समझें. और ये C, ये O नेगेटिव, ये CS3, ये CS3, और ये H. और थर्ड वाले में हम क्या करेंगे, CO नेगेटिव, और इसके पास है 3 अल्काइल ग्रुप्स. मैम सिर्फ मिथाइल हो सकता है, नहीं, एनी अल्काइल ग्रुप. आपको मैंने सिर्फ मिथाइल से समझाना है. तो ये H पॉजिटिव सबके सामने इन्होंने रिलीज किया है, H पॉजिटिव तो मैंने रख दिया है. अब इसको समझिए कि यहाँ एक इंडक्टिव इफेक्ट है ना. इसमें क्या है, ओनली 1 इंडक्टिव इफेक्ट है. इस कार्बन को हेल्प किससे मिल रही है, एक, ओनली 1 अल्काइल ग्रुप इज देयर, सो इट विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हियर एंड इट विल गेट शिफ्टेड हियर, और वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी. ठीक है, समझ में आता है? पहले इसको समझिए. अब मैडम ये कार्बन पॉजिटिव है जो इसको हेल्प चाहिए, हाँ, क्योंकि ये ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, तो ऑक्सीजन इससे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है. तो इसको तो हेल्प चाहिए ना, टू ओवरकम द पॉजिटिव. तो यहाँ पे तो 2 अल्काइल ग्रुप प्लस आई दे रहे हैं, ये भी प्लस आई दे रहा है और ये भी प्लस आई दे रहा है. तो एक हेल्प यहाँ से आ रही है और एक हेल्प इसके पास से आ रही है, और ये सारी हेल्प किसके पास चले जा रही है, ऑक्सीजन के पास चले जा रही है. ठीक है ना. थर्ड, यहाँ 3 टाइम्स हेल्प आ रही है. The carbon of the COH bond is getting help 3 times. 1, 2, and 3. And all this help is displaced towards oxygen. 1, 2, and 3. बोलते बोलते थक जाते हैं. तो ये 3 टाइम्स यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. अब आप मुझे बता दो कि मैग्नेट के जैसे H पॉजिटिव को कौन खींचेगा. मैम जिसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नेगेटिव. तो ये तो सबसे पहले खींच लेगा H पॉजिटिव, तो ये वीक हो गया. क्या पढ़ रहे हैं, अल्कोहल्स की स्ट्रेंथ. 1 डिग्री ज्यादा एसिडिक है कि 2 है कि 3 डिग्री है. 3 अल्काइल ग्रुप के कारण ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी बढ़ गई कि इसने H पॉजिटिव को तुरंत क्या कर लिया, ले लिया, है ना. Here as compared to 3 degree it will take slowly, and here there are chances that it will take or may not take, क्योंकि ऑक्सीजन पे उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं हुई है. तो एसिडिक स्ट्रेंथ जब देखनी है तो हमें ये देखना पड़ता है कि ईज ऑफ रिलीज ऑफ H पॉजिटिव. मैं दोबारा बोलती हूँ, ईज ऑफ रिलीज ऑफ H पॉजिटिव. आसानी से H पॉजिटिव देना, और देने के बाद कोशिश करें कि वापस ना दे, क्योंकि दैट इज द एसिडिक कैरेक्टर. अगर H पॉजिटिव चाहिए तो आपको H पॉजिटिव देना है, उसको वापस नहीं लेना है. लेकिन
जब 3 डिग्री अल्कोहल के साथ हम काम कर रहे हैं, ये 3 डिग्री कार्बन है तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है, तो ऑक्सीजन में प्लस आई इफेक्ट के कारण ये 3 अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट बढ़ाते हैं इस कार्बन में, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं और उनसे ऑक्सीजन ले लेता है, तो ये तो H पॉजिटिव देगा और तुरंत ले लेगा, तो ये अच्छा एसिड नहीं है। अगर 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं तो ये लेगा, लेकिन उतने स्ट्रांगली, उतनी जल्दी नहीं लेगा जितने 3 डिग्री ले रहा था। ये 2 डिग्री कार्बन है तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इससे 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, फाइंड इट, करेक्ट। अच्छा, अब यहाँ एक ही अल्काइल ग्रुप है, देयर इज ओनली वन अल्काइल ग्रुप, तो ये चांसेस है कि ये H पॉजिटिव देगा, है ना, और वापस कम लेगा क्योंकि ऑक्सीजन पे उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं हुई है। तो अगर ये कंडीशन देखूं तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है 1 डिग्री, देन है 2 डिग्री एंड देन है 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल, ये हमने क्या पढ़ी, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ of alcohol based on plus I effect, based on plus I effect। इसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए, तो 1 alkyl group increases the electron density on oxygen, है ना, and there are less chances that it will take it back। मैं एनसीईआरटी देख रही हूँ कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, and if 2 alkyl groups are there they will increase the electron density double as compared to 1 degree, and if three alkyl groups are there they will increase electron density on oxygen 3 times। एक्चुअली वो कार्बन को हेल्प करते हैं, COH बॉन्ड कार्बन, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर चले जाती है, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो याद करने की चीज क्या है, याद करने की चीज क्या है यहाँ पे कि 1 डिग्री इज, या लिख लेना चाहिए ना, 1 डिग्री लिख तो दिया है आपके लिए, लिख लीजिएगा, 1 डिग्री इज मोर एसिडिक। अगर हम बात करें एसिडिक कैरेक्टर की तो अभी क्या समझ में आ रहा है कि 1 डिग्री अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री अल्कोहल देन 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये एसिडिक है और ये लेस एसिडिक है, लेस एसिडिक है, और ये किया था हमने बेस्ड ऑन प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप, ऑफ अल्काइल ग्रुप। क्या क्या हुआ था लिख लीजिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, थोड़ा एनसीईआरटी के वर्ड्स डालते हैं, रिलीजिंग ग्रुप, कौन सा था इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मैंने क्या लिया था, CH3, यानी बात किसकी हो रही है, अल्काइल्स की। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन, ये इंक्रीज है बेटा, इलेक्ट्रॉन, आप इंक्रीजेस लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन, ऑन ऑक्सीजन, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, जितने अल्काइल ग्रुप है उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ती है, और अगर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो क्या होगा, तो क्या होगा, that leads to decrease in polarity of OH bond, polarity of OH bond क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब H पॉजिटिव इजीली नहीं निकल पाएगा अगर ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के कारण बढ़ गई तो, है ना, और अगर that leads to decrease in polarity of OH bond, और अगर पोलैरिटी डिक्रीज हो गई तो रिलीज ऑफ H पॉजिटिव will become difficult, है ना, difficult, और अगर रिलीज ऑफ H पॉजिटिव डिफिकल्ट हो गया तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो डिक्रीजेस एसिडिक बिहेवियर और एसिडिक स्ट्रेंथ, decreases acidic strength। So this is all about acidic behavior of alcohols. So 1 degree of alcohol is more acidic than 2 degree as compared to 3 degree। Assertion reasoning का क्वेश्चन आ सकता है, पॉइंटर्स आपके सामने हैं, तो प्रॉब्लम कुछ तो नहीं आनी चाहिए। I hope all of you have understood this class। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं
और चेक करते हैं कि वाटर और अल्कोहल में एसिडिक कौन है। ठीक है, उसके बाद वाली क्लास में लेंगे वाटर, अल्कोहल और फिनॉल में एसिडिक सबसे ज्यादा कौन है। So in the next class, a lot of comparison of acidic strength is there. So we'll compare water and alcohol. Then we'll compare alcohol, water, and phenol. So it's a very beautiful classes in coming rows. So do join us in our next class. शेयर कर दिया करिए बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी पता नहीं है क्योंकि चैनल न्यू है। तो इसको अगर आप शेयर करेंगे तो आप, इट्स गुड टू हैव, शेयरिंग इज ऑलवेज केयरिंग, तो शेयरिंग कर देना चाहिए। और अच्छा है कि आप भी पढ़ें और दूसरों को भी हेल्प करें। ठीक है, सो स्टे ट्यून इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो बाय फॉर